राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लेकर बयान दिया गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था और कहा जा सकता है कि भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। तो कार्यकर्ताओं से बात करते नजर आए हैं पटेरिया और यहां पर भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय की, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी को लेकर के यहां बड़ा बयान दिया था, हत्या की बात कही थी, उसको लेकर यहां पर उनकी तरफ से तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर राजा पटेरिया पर यहाँ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी की हत्या करने की बात कहकर राजा पटेरिया तीन तरफा घिर गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं। पहला तो बीजेपी उनको लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, दूसरा वो कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है भड़काऊ भाषण देने और कहीं ना कहीं भड़काने की, धार्मिक सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने की एफआईआर दर्ज की गई है तमाम धाराओं में। भोपाल में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में कई और एफआईआर अभी दर्ज हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी तैयारी में है अलग अलग जिलों में एफआईआर कराने की। उसके अलावा तीसरा मामला, कांग्रेस ने, उनकी ही पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये राजा पटेरिया का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनके निजी बयान है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये जो भड़काऊ भाषण दिया है राजा पटेरिया ने, उसके बाद तीन तरफा मुसीबतें और मार वो झेलेंगे। कानून का शिकंजा तो कसेगा ही, बीजेपी पूरी की पूरी कांग्रेस को इसमें लपेटेगी और कांग्रेस भी लगातार किनारा कर रही है। जी ब्रिजेश, लेकिन राजा पटेरिया ने अपने बयान पर, अपने बचाव पर यह भी कहा था कि जो उन्होंने हत्या शब्द निकाला, हालांकि उनका ये मतलब नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि राजनीतिक तरीके से उनको हटाया जाए। इस तरीके से उन्होंने अपने बचाव में ये कहा। इसको लेकर के जानकारी आपके पास? देखिए सोनाली, साफ तौर पर राजा पटेरिया का जो वीडियो वायरल हुआ था और इंडिया न्यूज ने भी वीडियो दिखाया था, उस वीडियो को झूठा नहीं बताया राजा पटेरिया ने, बल्कि ये कहा है कि कहने का मतलब अलग था। उस वीडियो की अगर हम बात करें तो 56 सेकंड के वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहे, ये वर्ड का इस्तेमाल किया था राजा पटेरिया ने। और यही वजह थी कि वो कानून के शिकंजे में फंस गए। अब कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ेंगी ही, भले ही वो कितनी ही सफाई दे लें। जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जहां इस मामले पर पहले भी हमने इंडिया न्यूज पर दिखाया, जिसके बाद जब बात हुई तो उसमें यही कहा गया कि अब इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, जो कि हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एफआईआर दर्ज भी करवाई गई। देखिए सोनाली, न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई गई है बल्कि गिरफ्तारी भी होगी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभी बयान दिया है कि अब जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। धाराएं इतनी गंभीर है कि जल्द जेल से बाहर आने के आसार नहीं है राजा पटेरिया के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे सोनाली, लगातार कि कहीं भी बीजेपी और सरकार जो है वो राजा पटेरिया को अब बख्शेगी नहीं, और यही वजह है कि जल्द मामले में एफआईआर की गई। और मुझे लगता है कि आज ही शाम तक राजा पटेरिया की गिरफ्तारी भी हो जाएगी इस पूरे मामले में। जी ब्रिजेश, इस पर पुलिस अधिकारी किस तरीके से इस केस को ले रहे हैं? जो ये बयान सामने आया है, एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब इससे किनारा कर लिया है। उनका कहना यह है कि ये उनका निजी मामला है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो वो किस तरीके से इस केस को ले रही है, किस तरीके से इस बयान को ले रही है? बिल्कुल सोनाली,
बिल्कुल, देखिए सिर्फ आधा घंटे के भीतर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी कि एक्शन मोड में पुलिस है, क्योंकि स्वयं संज्ञान पुलिस ने भी इस वीडियो का लिया था। कल रात को ही पुलिस के संज्ञान में ये पूरा वीडियो आ गया था, लेकिन डीजीपी से मिलकर जैसे ही बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इसकी शिकायत की थी, वीडियो दिया था सीडी के रूप में, उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में डीजीपी के निर्देश के बाद भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है और अब जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना होंगी। राजा पटेरिया अब अग्रिम जमानत के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कानून के शिकंजे से फिलहाल वे बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुना देते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। तोमर साहब, जिस तरह से राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया है, कितना गंभीर मानते हैं आप? कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। मैं इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगे। क्या आपको लगता है नहीं कि इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने वो संज्ञान लिया है, वो लोग इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दिया था, जिसको लेकर अब राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि यहां पर अब जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये उनका निजी मामला है, उनका निजी बयान है। हालांकि यहां पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर अब एक्शन लिया गया है और अब बीजेपी द्वारा यहां पर एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और आगे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ इसी को लेकर के तमाम बयानबाजी भी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अब राजा पटेरिया पर ये मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, हत्या जो शब्द इस्तेमाल किया, इसको लेकर के भी अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब शाम तक उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है और ये आपको बता दें कि यहाँ उनके जो बयान था, जो भड़काऊ भाषण था, उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। तो पीएम मोदी को लेकर के बयान दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में काफी कुछ कहा। उन्होंने अपने बचाव में ये भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। हालांकि राजनीतिक तंज पर उन्होंने कहा, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया, हत्या का शब्द इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर के अब कार्रवाई की गई है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो नरोत्तम मिश्रा ने इसी पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब एफआईआर दर्ज करवा दी है और अब बयानबाजी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया था, कार्यकर्ताओं को भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर अब बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो वहीं इसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी
जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। तो आपको बता दें कि इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है।